नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। जैसा कि आप जान रहे हैं, रक्तदान महाकल्याण का कार्य होता है और इस कार्य में कुछ महान लोग जुड़े हुए हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वो किस तरह ये कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं तुषार कांति पात्रा हूँ, यहाँ का एडमिन हेड हूँ मैं और परचेज हेड भी हूँ मेधा में। तो सर, ये रक्तदान जो हो रहा है जी, मोबाइल वैन कह लीजिए उसे, जो जगह जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहा है रक्तदान करने में, लोगों से रक्तदान करवा रहा है। तो इसके लेके आप आज क्या है आपका कार्य? जी, हम लोग का कार्यक्रम हमने ऐसा किया, हमने कोऑर्डिनेशन किया कनेक्टिंग होप्स के साथ में, और एम्स से भी कुछ डॉक्टर का जो टीम है वो लोग भी यहाँ आए हैं, तो मोबाइल वैन का हम लोग कर रहे हैं। तो मेधा में ये पहली बार हुआ है और हम लोग ऐसा सोचना है कि आगे ऐसा करना चाहिए। अभी तो वैक्सीनेशन कैंप हम रिसेंटली कराए थे जिसमें 180 आदमी हमारे जो स्टाफ है वो लोगों ने किया है, और हमको उम्मीद है आगे ये हम लोग और भी कराएंगे, ताकि ये जैसे आपने अभी कहा रक्तदान महापुण्य, वो सारे जो हमारे पास जो खून तो ऐसे ही चला जाएगा, अगर किसी के काम आएगा तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग ये चाहेंगे आगे हम ये कराएंगे उसको। जैसा कि सर ने कहा, ये पुण्य का काम हमेशा चलते जाएगा। लेकिन सर, ये जो कुछ लोग हैं, क्या इनका पैसा भी लिया जाता है या फिर अगर उनको दिया जाता है तो खून के बदले खून दिया जाता है, इसके बदले और पैसा दिया जाता है? नहीं, कोई नहीं, ये एक सेल्फ डोनेशन है। डोनेशन मतलब वॉलंटियर बेसिस पे है, इसमें कोई पैसा का कोई लेन देन नहीं है। ये स्वतः है, जिनको जो आदमी ये सोचते हैं कि मेरा देने से किसी का भलाई हो सकता है, वो लोग सामने आए हैं। जैसे आज देखे होंगे कम से कम 25-30 आदमी आए हैं। अभी तक वैक्सीनेशन कैंप हुआ इसलिए बहुत लोग इसमें हिस्सा नहीं ले पाए हैं, लेकिन आगे हम 15 दिन के बाद फिर से कराएंगे। आप देखिएगा कम से कम 100 से ज़्यादा भी होंगे। इसमें पैसा का कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई ऐसा होता है कभी। तो ये एक स्वतः सिस्टम है, वॉलंटियर बेसिस पे है, जैसा उन्होंने कराया था। तो सर, इसको लेके भी कुछ लोग जागरूक नहीं है अभी भी रक्तदान को लेके। जैसा कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप रक्तदान कीजिए, परंतु वो हिचकिचाते हैं करने में। तो इसको आगे किस तरह उन्हें मदद करेंगे कि रक्तदान करने में? देखिए, इसमें एक तो क्या कि पहले होना चाहिए। एक बार होने के बाद लोग जब देखते हैं नहीं हम लोगों ने भी दिया, हमने सामने दिया, तो कुछ हुआ नहीं किसी को। लोगों के मन में रहता है कि हमने, मान लीजिए मेरे यहाँ से खून निकल जाएगा 200-250 ml का, अगर खून निकल जाएगा मुझे कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, ये एक मन में एक डर रहता है। तो जैसे हम सामने देख रहे हैं कुछ, जैसे आज यहाँ पे 25-30 आदमी का हुआ, तो लोगों ने देखा, तो देखिए ऐसे जब लोग देखेंगे, जब अवेयरनेस सिस्टम बढ़ेगा तब ये चीज़ होगा। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने पहली बार यहाँ पे कराया है, तो आगे ये चीज़ को अवेयरनेस कराएंगे हम। और हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि कोई अगर डॉक्टर का टीम अगर आए, लोगों को समझाए, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और सर, रक्तदान की क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं? जैसे कि कहा जाता है रक्तदान अगर करते हैं तो जो खून की जो थलियाँ होती है, जो होते हैं, उससे आपका बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसको समाधान किया जाता है रक्तदान से। ऐसा कुछ बताइए सर। देखिए, एक तो क्या है कि हमारे जो बॉडी में खून बनता रहता है, वो खून निकलता जाता है अलग अलग वे में। जैसे पसीना निकलता है, जैसे हम लोग यूरिन करते हैं, तो उससे बहुत सारा खून निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और खून जो है डेली बनता रहता है, तो हम अगर किसी को खून देते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना ही घबराने वाली बात है। और बहुत सारा चीज़, जैसे खून देंगे तो फ्लो बढ़ेगा, खून का फ्लो जो है बॉडी में बढ़ता जाता है, तो वो बॉडी के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बाकी चीज़ जो डॉक्टर साहब बता पाएंगे। जैसा कि सुना आपने इन्हें, खूनदान, रक्तदान एक महा पुण्य के काम है। इससे कुछ नुकसान नहीं होता, लाभ ही होता है। लाभ होता है समाज का, जो व्यक्ति देता है उसे, और आने वाला पीढ़ी का। इसी तरह हम भी चाहेंगे कि आप भी रक्तदान दीजिए और समाज को जागरूक कीजिए। ऐसा ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे सहयोगी प्रेम के साथ। मैं विकास और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। तो आइए हम कुछ और व्यक्तियों से जानने की कोशिश करते हैं रक्तदान क्या है। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्वेता सिन्हा है और मैं जेएमएफ में एचआर का पोजीशन होल्ड करती हूँ, और इस संस्था से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि एचआर का काम ही है
कि वो एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचें। और रक्तदान एक कहते हैं महादान है, और जब हमने एम्प्लॉइज़ से पूछा कि आपको रक्तदान में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो वो लोग बहुत खुश हुए कि कम से कम हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी और के काम में आएंगे। कोविड ऐसा पेंडेमिक था, या इनफैक्ट कह सकते हैं कि अभी भी है, और कोविड में बहुत लोगों ने ब्लड ना मिलने समय पे ना मिलने पे उनकी मौत हो गई। तो मेरा मानना है, या हम सभी का, हमारे सारे HR या JMF वालों का मानना है कि रक्तदान जो है सच में एक महादान है। थैंक कितनी बार किया है ये बताइए। बहुत पहले मैंने किया था, करीबन 2012 या 13 में किया था, और आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि मैं अपना रक्तदान करूं, लेकिन किसी वजह से मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाई और मैं नहीं दे पाई। और मैं चाहती हूँ कि जब भी नेक्स्ट टाइम जब मैं ये ऑर्गेनाइज़ करूँ तो मैं अपना रक्तदान ज़रूर करूँ। तो मैम, जैसा कि कुछ लोग डरते हैं खून देने से, तो इसमें जैसे आपने दिया, तो आपको देने के बाद जो अनुभव हुआ उसको साझा कीजिए, जो हमारे और दर्शक हो वो रक्तदान देने में सहयोग करें। जब रक्तदान सभी सुबह रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो सभी डर रहे थे कि नहीं बहुत पेन होगा, फेंट हो जाएंगे, बहुत सारी इश्यूज़ थे। लेकिन जब लोगों ने रक्तदान देना शुरू किया और जब रक्तदान दे करके वो बाहर जब आए वैन से, तो उनके चेहरे पे जो एक खुशी थी और कहते हैं ना वो तसल्ली थी, वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे एम्प्लॉइज़ या जो भी रक्तदान किए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और हम फ्यूचर में चाहेंगे कि हर 3 महीने या 4 महीने पे इसको रेगुलराइज़ कर दें, हर 4 महीने पे एक कैंप लगाएं और हम लोग ब्लड डोनेट करें और लोगों को हेल्प करें इसमें। तो जैसा मैं आपने सुना, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जो व्यक्ति रक्तदान कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए तय करने में, तो इसको आगे किस तरह उन्हें मदद करेंगे कि रक्तदान करने में। देखिए, इसमें एक तो क्या कि पहले होना चाहिए, एक बार होने के बाद लोग जब देखते हैं नहीं हम लोगों ने भी दिया, हमने सामने दिया, तो कुछ हुआ नहीं किसी को। लोगों के मन में रहता है कि हमने, मान लीजिए मेरे यहाँ से खून निकल जाएगा 200-250 ml का, अगर खून निकल जाएगा मुझे कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, ये एक मन में एक डर रहता है। तो जैसे हम सामने देख रहे हैं, कुछ जैसे आज यहाँ पे 25-30 आदमी का हुआ, तो लोगों ने देखा, तो देखिए ऐसे जब लोग देखेंगे, जब अवेयरनेस सिस्टम बढ़ेगा तब ये चीज़ होगा। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने पहली बार यहाँ पे कराया है, तो आगे ये चीज़ को अवेयरनेस कराएंगे हम। और हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि कोई अगर डॉक्टर का टीम अगर आए, लोगों को समझाए, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और सर, रक्तदान की क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं? जैसे कि कहा जाता है रक्तदान अगर करते हैं तो जो खून की जो थलियाँ होती है, जो होते हैं, उससे आपका बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसको समाधान किया जाता है रक्तदान से। ऐसा कुछ बताइए सर। देखिए, एक तो क्या है कि हमारे जो बॉडी में खून बनता रहता है, वो खून निकलता जाता है अलग अलग वे में। जैसे पसीना निकलता है, जैसे हम लोग यूरिन करते हैं, तो उससे बहुत सारा खून निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और खून जो है डेली बनता रहता है, तो हम अगर किसी को खून देते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना ही घबराने वाली बात है। और बहुत सारा चीज़, जैसे खून देंगे तो फ्लो बढ़ेगा, खून का फ्लो जो है बॉडी में बढ़ता जाता है, तो वो बॉडी के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बाकी चीज़ जो डॉक्टर साहब बता पाएंगे। जैसा कि सुना आपने इन्हें, खूनदान, रक्तदान एक महा पुण्य के काम है। इससे कुछ नुकसान नहीं होता, लाभ ही होता है। लाभ होता है समाज का, जो व्यक्ति देता है उसे, और आने वाला पीढ़ी का। इसी तरह हम भी चाहेंगे कि आप भी रक्तदान दीजिए और समाज को जागरूक कीजिए। ऐसा ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे सहयोगी प्रेम के साथ। मैं विकास और आप देख रहे हैं SN न्यूज़ इंडिया।